को आलोक और ज्योति की शादी हुई थी। ज्योति शादी के बाद पढ़ना चाहती थी। आलोक ने उनका साथ दिया और पढ़ाई के लिए उन्हें प्रयागराज लेकर आए। आगे परिवार की मदद से कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलवाया। ज्योति ने भी मेहनत की और 2015 में एसडीएम पद पर चुनी गईं। दावा है कि 2020 तक दोनों के बीच सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन आगे जैसे ही ज्योति की जिंदगी में जिला कमांडेंट होमगार्ड की एंट्री हुई, सब बदल गया। दोस्ती से शुरू हुआ सिलसिला अब एक अलग लेवल पर है। आलोक के मुताबिक जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो उनकी एसडीएम पत्नी ज्योति उनकी जान के पीछे पड़ गई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। एसडीएम ज्योति मौर्य। पिछले कुछ दिनों से यह नाम सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही छाया हुआ है। एसडीएम मौर्य की कहानी कुछ ऐसी है कि लोगों को सूर्यवंशम फिल्म में हीरा ठाकुर की डीएम पत्नी की याद आ गई। लोग कहने लगे कि भाई हीरा ठाकुर की पत्नी बनना सबके बस की बात नहीं। वैसे तो यह मामला एक पति और पत्नी के बीच का है, लेकिन जिस तरह से दोनों पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और खुलासे कर रहे हैं, वो चर्चा का विषय है। एसडीएम ज्योति मौर्य का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो अभद्र भाषा में बात करते हुए सुनी जा सकती हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये वीडियो वाकई ज्योति मौर्य का ही है। लोग ज्योति और आलोक की कहानी में दिलचस्पी ले रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बहरहाल, तमाम तरह के ट्विस्ट के बीच इस कहानी में एक नया पहलू भी जुड़ गया है। दरअसल अब ज्योति और आलोक की शादी का कार्ड वायरल हो गया है। वायरल होना लाजमी भी है। सब जानते हैं कि आलोक एक सफाई कर्मी है, लेकिन शादी के इस कार्ड पर आलोक मौर्य को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया है। पिता राम मुरारी मौर्य को पूर्व माध्यमिक विद्यालय का अध्यापक दिखाया गया है। इतना ही नहीं, दर्शनाभिलाषियों में परिवार के जिन लोगों का नाम लिखा है, उनमें से ज्यादातर सरकारी नौकरी में दिखाए गए हैं। और तो और, ज्योति मौर्य को अध्यापिका बताया गया है। कार्ड से शादी की डेट भी क्लियर है, 19 नवंबर 2010। साथ ही दावा किया जा रहा है कि ये कार्ड लड़के वालों ने छपवाया था और पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का आरोप है कि उनसे छिपाया गया कि आलोक सफाई कर्मचारी है और उन्हें धोखे में रखकर ये शादी करवाई गई। शादी के समय बताया गया कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी है। ऐसा दावा है ज्योति मौर्य का। लेकिन इस कार्ड के वायरल होने के बाद ज्योति के पति आलोक का बयान भी सामने आया है। आलोक का कहना है कि ये कार्ड फर्जी है और उन्हें फंसवाने के लिए बनवाया गया है। उनका कहना है कि शादी की डेट और वेन्यू तो सही है, लेकिन बाकी डिटेल्स गलत हैं, क्योंकि शादी के वक्त ज्योति टीचर नहीं थी बल्कि खुद पढ़ाई कर रही थी। ज्योति मौर्य पर उनके पति ने यह आरोप लगाया है कि वो उन्हें जान से मारना चाहती हैं, जबकि ज्योति का आरोप है कि उनके पति ने उनकी निजी चैट्स लीक की हैं। दरअसल कहानी है कि ज्योति अपनी शादी के बाद एसडीएम बनी तो उनके पति की भी तारीफ हुई कि उन्होंने पत्नी को आगे बढ़ने दिया। अब इस कहानी में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आ गया। 2020 तक दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन अब उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और मामला थाने में है, जहां एक तरफ आलोक मौर्य और उनके परिवार पर दहेज लेने का आरोप है, तो वहीं ज्योति मौर्य पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। आलोक के मुताबिक उनकी पत्नी ज्योति ने धमकी दी है कि वो प्यार से तलाक दे दे, नहीं तो वो उन्हें बर्बाद कर देगी। ज्योति मौर्य यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी हैं, जबकि आलोक मौर्य प्रतापगढ़ में पंचायत मुख्यालय ने प्रयागराज में तैनात डीआईजी को मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट इसी सप्ताह आनी थी, लेकिन मनीष सहित कई जिला कमांडेंट के तबादलों के चलते अब ये अगले हफ्ते आएगी। डीजीपी ने कहा कि रिपोर्ट आने का इंतजार है, उसके बाद ही विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रयागराज के आलोक कुमार मौर्य की 2009 में पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हुई थी और साल 2010 में उनकी शादी वाराणसी की ज्योति मौर्य के साथ हुई। शादी के बाद पत्नी ने सिविल की तैयारी की। 2016 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में ज्योति मौर्य का 16वें नंबर पर एसडीएम पद पर चयन हुआ। आलोक ने कहा कि शादी के बाद घर में खुशियां थी, मगर पति पत्नी के बीच वो की तरह होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की एंट्री हो गई।
जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं, तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो, तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। पीड़ित पति आलोक मौर्य ने बताया कि 2020 के बाद न्याय के लिए वो दर दर भटकता रहा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उल्टा पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर पीड़ित ने जनता दरबार में अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यहाँ पीड़ित पति ने अपने आरोपों को लेकर पत्नी ज्योति की एक व्हाट्सएप चैट भी सार्वजनिक की है, जो कि तेजी के साथ वायरल हो रही है। इसके अलावा ज्योति मौर्य के पति ने 100 पेज की एक डायरी भी सामने ला दी है। इसमें दावा किया गया है कि डायरी में ज्योति हर महीने वसूली से मिलने वाले रुपयों का लेखा जोखा रखती थी। हर महीने करीब 6 लाख तक की अवैध वसूली की जाती थी। फिलहाल ज्योति के पति के दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। उधर महिला पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य इन सभी आरोपों को खारिज करती हैं। उन्होंने बताया कि पति सफाई कर्मचारी हैं, अब वो उनसे तलाक लेना चाहती हैं। इसी कारण उनके व्हाट्सएप को हैक किया गया और ये चैट वायरल कर दी गई। पति उनसे 50 लाख रुपए और घर की मांग भी कर रहे हैं और इसी वजह से उनके खिलाफ प्रयागराज में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, इसके लिए सभी लोग जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।